नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जिस शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं वो है FLFL का शेयर। तो FLFL एक्चुअली फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म है। अभी देखिए ये 48 रुपीज़ 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और इसका अगर आप 52 वीक का हाई देखें तो 95 रुपीज़ 55 पैसे होता है, लो होता है 46 रुपीज़ 50 पैसे का। अभी देखिए पिछले ट्रेडिंग सेशन में लगभग 1,52,137 वॉल्यूम के शेयरों पे खरीदी बिक्री दर्ज की गई थी। ये इसका अगर फंडामेंटल्स पर नजर डालें तो मार्केट कैप इसका 1,001 करोड़ का है। ये ROI रेट इसका माइनस में है, मतलब बिल्कुल प्रॉफिट में नहीं है कंपनी। टोटल इसको नुकसान हो रहा है। अर्निंग पर शेयर -43.57 है, बिल्कुल भी पर शेयर भी अर्निंग नहीं हो रही है। डिविडेंड यील्ड 2.8% का है। देखिए पिछले कुछ सालों में इन्होंने जबरदस्त अच्छा डिविडेंड दिया था, इस कारण इसका डिविडेंड यील्ड 2.86% दिखा रहा है। हालांकि कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। इसका पी रेशियो नहीं बताया गया क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है, तो फिर पी रेशियो बताने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। फाइनेंसियल्स पर नज़र डालें दोस्तों तो देखिए बहुत हमको ये जो हम देख रहे हैं इसका जो टावर है वो रेवेन्यू का टावर, इसमें काफ़ी ज़्यादा विसंगति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए सितंबर 20 में 409 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, फिर बढ़ के दिसंबर 20 में 950 करोड़ तक पहुंचा। मार्च 2021 में गिर गया 832 करोड़, फिर जून 2021 में फिर गिर के 298 करोड़, फिर सितंबर 2021 में बढ़ के 833 करोड़ तक पहुंच गया रेवेन्यू। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, मार्च 2021 और जून 2021 वही समय है जब कोरोना का जो सेकेंड वेव है वो चरम पे था। प्रॉफिट का इंडिकेटर देखिए तो कंपनी लगातार नुकसान में है। सितंबर 2020 से सितंबर 2021 एक साल में देखिए हर क्वार्टर में कंपनी को जबरदस्त एक के बाद एक नुकसान हुआ। जून 2021 में हाईएस्ट -348 करोड़ का नुकसान था और सितंबर 21 में -209 करोड़ का नुकसान। तो यही कारण है कि ROI रेट और प्रॉफिटेबिलिटी जो है बिल्कुल बोल सकते हैं -0 हो चुकी है। अर्निंग पर शेयर नहीं है और पी रेशियो कंपनी का बिल्कुल नहीं दिखा रहा है, वो माइनस में जा चुका है। नेटवर्थ की बात करें तो इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। सितंबर 20 में कंपनी का नेटवर्थ था 1028 करोड़ का, जो एक साल बाद गिर के 142 करोड़ तक पहुंच गया। तो नेटवर्थ में गिरावट का कारण क्या है? कंपनी देखिए नुकसान में है और साथ में ये कर्ज में डूबी हुई है। तो इनके पास जो जमा पूंजी है ना, ये उससे अपना कर्जा चुका रहे, क्योंकि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है तो इनका पैसा कुछ आ नहीं रहा है। तो जो इनके पास कैश है या जो प्रकार, वो उसी से अपना खर्चा निकाल रहे हैं, तो इसके कारण नेटवर्थ गिर रहा है। तो ये एक कारण है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये जो फ्यूचर लाइफ स्टाइल है फैशन लिमिटेड, फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड, ये क्या करती है? तो ये इंडिया बेस्ड एक्चुअली इंटीग्रेटेड फैशन कंपनी है, जानी मानी कंपनी है दोस्तों। और ये ज़बरदस्त फैशन के ब्रांड्स जो है वो ये होल्ड करती है। तो इनकी जो जिन सब कैटेगरीज में ये बिजनेस करते हैं उसमें फॉर्मल मेंस वेयर है, कैजुअल वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर है और जो वुमेंस की एथनिक वेयर है उनके उनसे रिलेटेड जो कपड़े, फुटवेयर, एक्सेसरीज, इन सब का ये जो है कारोबार करते हैं। इनके पास लगभग 332 रिटेल स्टोर्स हैं। और अगर आप इसके जो ब्रांड्स देखेंगे तो आप चकित हो जाएंगे कि इनका जो ब्रांड है कभी ना कभी आपने ने भी जरूर यूज किया होगा। ली कूपर हो गया, इंडिगो नेशन हो गया, तो बेयर कैजुअल, स्कूलर, जॉन मिलर, ये सारे बड़े ब्रांड है। स्पूंक हो गया, अर्बन योगा, तो ये जानी मानी जो ब्रांड्स को है ये होल्ड करती है ये कंपनी। अभी देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो रिटेल और अदर्स के पास है 52.53% शेयर, प्रोमोटर्स के पास 20.39% शेयर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी 20% है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के 7.2% की जो है उनकी होल्डिंग ये है। तो अभी देखिए ये जिस तरीके का निवेश है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, DII का, तो ये सब बता रहा है कि कितनी ज़बरदस्त कंपनी थी, कितना ज़्यादा लोगों का इस पर विश्वास था। एक ज़माने में दोस्तों 2017, 18, 19 तक कह सकते हैं, ये लगभग 18 मिड तक ये कंपनी 400 प्लस पे चल रही थी और वहाँ से ये जो है ये गिरा है ये शेयर, और गिर कर ये ज़बरदस्त गिरा और गिर कर 48.70 रुपीज़ पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। अभी देखिए इस शेयर में क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए? तो जैसा कि हमने देखा, अगर आपने इसका
फंडामेंटल्स देखा तो फंडामेंटल मार्केट के ठीक ठाक है, बाकी सब बेकार, आरवाई रेट, अर्निंग पर शेयर, पी रेशियो सब बेकार। फाइनेंशियल्स पर नजर डाले तो रेवेन्यू गिर चुका है, प्रॉफिट गिर चुका है, नेटवर्थ गिर चुका है। बेटा रेशियो हालांकि ये जो शेयर है इसका 1.4 है, तो बेटा रेशियो ज़बरदस्त है, बावजूद इसके कि ये जो शेयर है वो पेनी स्टॉक बन चुका है। एक बड़ी जो कंपनी है वो उसका लिक्विडेशन गिर चुका है और ये अब पेनी स्टॉक बन चुका है, बावजूद इसके बेटा रेशियो ज़बरदस्त है। क्या हो सकता है इस शेयर में, क्या करना चाहिए? देखिए 46 रुपीज़ 80 पैसा, लगभग 47 के करीब इसको ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है। उस लेवल को टच करके ऑलरेडी हो चुका है, 70 रुपये तक ये गया था और वहाँ से फिर से ये नीचे आया, फिर उसके बाद इसने वही लेवल टच किया, लगभग वही 47 के करीब गया, फिर ये बाउंस बैक हुआ 65 तक गया। अभी देखिए ये फिर 48-70 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है उसी लेवल पे। क्या हो सकता है? आप बाय करना चाहते हैं 100% इसको बाय कर सकते हैं, बिल्कुल बाय कर सकते हैं। अभी 48 रुपये 70 पैसा पे है, 1-2 रुपये नीचे जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, हो सकता है 4-5 चला जाए, बहुत बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो। लेकिन जैसा कि चार्ट बोलता है 46 से नीचे ये नहीं जाना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं जाएगा। आप 46 रुपीज़ 50 पैसा 46 से अबो में बाय कर लीजिए, होल्ड करके रखिए। 60 रुपये का टारगेट आप रख सकते हैं, शॉर्ट टर्म का टारगेट 60 रुपये से 65 का रखिए। पहला टारगेट 60, दूसरा 65, बस खत्म। 3-3.5 महीना में इंतजार कीजिए, प्रॉफिट ट्रिप करके निकल जाइए। लंबे समय के निवेश के लिए ये शेयर नहीं है, लंबे समय के लिए आपको इसमें निवेश नहीं करना है। ज़्यादा इसमें आपको जो बोल सकते हैं ज़्यादा समय तक के लिए बिल्कुल नहीं रुकना है। ये शॉर्ट टर्म के निवेश के लिए है शेयर, काफ़ी रिस्की शेयर है दोस्तों, इसमें जोखिम भी है, लेकिन अभी ये पेनी स्टॉक बन चुका है और अगर आप समझ बूझ के इसमें निवेश करते हैं तो बहुत खतरनाक बोल सकते हैं आपको रिटर्न मिल सकता है, ज़बरदस्त फायदा आप कमा सकते हैं। जैसा चार्ट बोल रहा है 60 रुपये तक ही इसके जाने के बहुत अच्छी संभावना है, 60-65 तक ये बिल्कुल जा सकता है। आप ले सकते हैं, अभी 10 से 15 रुपये का आपको प्रॉफिट पर शेयर मिलना ही मिलना है, तो ये ध्यान में देखते हुए अभी आप इस पे बाय कर सकते हैं। तो हमारा जो रिकमेंडेशन वो बाय का है, और देखिए जहां आप रिस्क लेंगे वहीं आपको फायदा मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इस शेयर में निवेश कर रहे हैं तो सही समय पे निकलना जरूरी है, नहीं निकलेंगे उसके बाद फिर ये नीचे गिरना चालू हो जाएगा, हो सकता है लोअर सर्किट लगना चालू हो जाए, खरीदार ना मिले और ये सब दुनिया भर की परेशानी होगी, पैसा डूब जाएगा। तो ये रिस्की शेयर है, उसके बावजूद मैं रिकमेंड कर रहा हूँ बाय का, क्योंकि 60-65 तक ये जा सकता है, जाएगा, जरूर जाएगा। आप खरीदिए और आपको मुनाफा होगा और उस लेवल पे आप निकल सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे चैनल देखते रहें तो, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।